हाँ, 76वें संविधान दिवस के अवसर पर कई आयोजन हो रहे हैं। यूपी में भी कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लखनऊ का लोक भवन सभागार भी शामिल रहा। यहाँ संविधान का सामूहिक पाठ और शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने संविधान दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में मौजूद सभी मंत्रियों, अधिकारियों और नागरिकों को शपथ दिलाई। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो देश के दबे और वंचित लोगों को आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं मिलते। के अवसर पर सबसे पहले तो मैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो जो देश और प्रदेश के दबे कुचले वंचित शोषित हैं उनको समानता के अधिकार का रास्ता ही नहीं मिलता, उनको आरक्षण ही नहीं मिलता, उनको वोट देने का अवसर ही नहीं मिलता। आज हम सब जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को प्रस्तुत करने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस अवसर पर हम लोग संविधान दिवस के कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए हैं और इसका संदेश दूर तक जा रहा है। इसका बहुत उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान धन सिंह रावत ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।